हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल एट द 127। सो आज हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन जो डिपार्ट वो है उस ट्रेड के फर्स्ट ईयर के ये क्वेश्चंस हैं। सो ध्यान से लर्न करना। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई। पीपीई का नाम क्या है? नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, हैंड स्क्रीन। पीपीई ये स्क्रीन पे डायग्राम आपका बना है। ठीक है, तो आपको इसको बताना है कि इसका नाम क्या है। नाक कवच, सिर कवच, चेहरा कवच या हैंड स्क्रीन। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो ऑप्शन डी, हैंड स्क्रीन। हैंड स्क्रीन इज द राइट आंसर। ठीक है, पीपीई का नाम क्या है? हैंड स्क्रीन। ये देखो दिया है यहाँ पे, ये जो ड्रॉ है और इस ड्रॉ पे जो ये बना ये हैंड स्क्रीन है। हाथ से खोल सकते हैं ना हम इसको। ठीक है, तो पीपीई का नाम क्या है? हैंड स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फाइल इज यूज फॉर शार्पनिंग द ब्लंट टीथ ऑफ अ टेनॉन शो। एक टेनॉन आरी की कुंद दांतों को तेज करने के लिए किस रेती का उपयोग किया जाता है? ठीक है, मैं ड्रॉ स्क्रीन पे बना रही हूँ, आप देख लेना। यह है एक आरी, टेनन आरी, जिसके कुंज दांत यानी ब्लंट टीथ ऑफ टेनॉन शो। ये रहा। तो आपको बताना है कि ये स्क्वायर फाइल या राउंड फाइल या ट्रायंगुलर फाइल या हाफ राउंड फाइल, कौन सी फाइल का उपयोग किया जाता है? वर्गाकार रेती, वृत्ताकार रेती या त्रिभुजाकार रेती या अर्धवृत्ताकार रेती। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स हैं आपको इसका राइट आंसर। सो ऑप्शन सी, ट्रायंगुलर फाइल, त्रिभुजाकार रेती इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। What is the name of the stack used for a general purpose in sheet metal work? शीट मेटल वर्क में सामान्य प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्टैक का नाम क्या है? स्टैक का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है स्क्वायर स्टैक, हेडसेट स्टैक या ब्लो हॉर्न स्क्वायर स्टैक या बेवल एज स्क्वायर स्टैक। आपकी स्क्रीन में चारों ऑप्शन है, तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। सो ऑप्शन ए स्क्वायर स्टैक यानी वर्गाकार स्टैक। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, स्क्वायर स्टैक। मेटल वर्क में जो शीट का वो यूज होता है उसका नाम क्या है? स्क्वायर स्टैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ बेल्टेड यूजी केबल। बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम बताइए। ये एक्स, ये जो राउंड शेप में मार्क्ड है उसके बाद जो एक्स मार्क्ड है इस यूजी केबल, मतलब ये जो केबल है इस यूजी केबल को क्या कहते हैं? जूट फाइलिंग, आर्मरिंग, लेड शीट या पेपर इंसुलेशन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लीड शीट। ये क्या है? लीड शीट। जो एक्स पे यहाँ जो मार्किंग है यूजी केबल, इसको क्या कहते हैं? लीड शीट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रेजिस्टेटर। प्रतिरोध का नाम क्या है? दिस इज द डायग्राम। ये फिजिक्स का क्वेश्चन भी है। ठीक है, मेटल फिल्म रेजिस्टर, वायर वुंड रेजिस्टर, कार्बन फिल्म रेजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वायर वॉन्ड रेजिस्टर यानी तार बंधे हुए प्रतिरोध। रेजिस्टर का नाम क्या है? तार बंधे हुए रेजिस्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द एप्लीकेशन ऑफ सीरीज सर्किट। श्रेणी परिपथ का क्या उपयोग है? फ्यूजन सर्किट, वोल्ट मीटर कनेक्शन, इलेक्ट्रिकल लैंप इन होम्स, शंट रेजिस्टर इन मीटर। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फ्यूजन सर्किट, परिपथ में फ्यूज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ कैपेसिटर दैट रिक्वायर्स 0.5 कलम टू चार्ज टू 35 वोल्ट। एक संधारित्र का धारिता मान क्या होगा यदि 35 वोल्ट के लिए 0.5 कूलम आवेश की आवश्यकता हो? ठीक है, तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि
कूलम्ब कहता है C इक्वल्स टू Q अपॉन V, ठीक है, इसका फॉर्मूला है। तो आपको इससे इसका मान निकालना है, मतलब इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए 0.014 इसका राइट आंसर है, ठीक है, इसका मान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द कॉज फॉर चेंजिंग द परमेबिलिटी, ठीक है, आपको बताना है परमेबिलिटी के परिवर्तन होने का क्या कारण है। लेंथ, फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटोमोटिव फोर्स। मुझे बस 30 सेकेंड से आपको इसका सही आंसर बताना है, ठीक है। सो ऑप्शन बी फ्लक्स डेंसिटी यानी फ्लक्स घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ वन सेल इज कनेक्टेड विद रिवर्स पोलरिटी इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो प्रभाव होगा, तो क्या प्रभाव होगा। वोल्टेज बिकम जीरो, या बिकम ओपन सर्किट, या विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, नो इफेक्ट विल फंक्शन नॉर्मली। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी विल गेट शॉर्ट सर्किटेड, लघुपतित हो जाएगा, ठीक है, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा अगर रिवर्स पोलरिटी और पैरेलल कॉम्बिनेशन सर्किट कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, दो पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट होंगे, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीजेस। भर बढ़ने पर सेल के सिरों के वोल्टेज में क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या फॉल्स टू ज़ीरो या रिमेन्स सेम होगा। ये सेल है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो आपको इसको बताना है कि जिस सेल में लोड इंक्रीजेस होगी तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, तो क्या होगा, ये डिक्रीज होगा यानी घटेगा, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ अ सेल इफ लोड इंक्रीज, तो जब लोड इंक्रीज होगा तो क्या होगा, घटेगा यानी डिक्रीज होगा, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रिपेटिंग कैपेसिटी फ्यूजेस HRC। फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन बी 1.1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है why separate wiring is recommended for a home theater wiring and power wiring। होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है। अवॉइड इलेक्ट्रिकल फायर या रिड्यूस पावर लॉस, या ऑप्शन सी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, बिजली के व्यक्तिकरण से बचे, ठीक है, यानी अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बिम टैलिक स्ट्रिप इन MCB। MC में धात्विक पट्टी का कार्य है ओवरलोड प्रोटेक्शन या शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन या ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन या अर्थ लीकेज प्रोटेक्शन। सो ऑप्शन ए अति भार से बचाना यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बायोमिलेटिक स्ट्रिप की MCB क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन, इसका फंक्शन क्या है, ओवरलोड प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रिंसिपल द अर्थ रेजिडेंस टेस्टर वर्क्स। पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक किस सिद्धांत पर काम करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में आपकी स्क्रीन में आ गया है सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, फॉल फॉर पोटेंशियल मेथड, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। सो ऑप्शन सी विभवपात विधि यानी फॉल ऑफ पोटेंशियल मेथड, ठीक है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ द रेट ऑफ इवेपोरेशन इन अ वैक्यूम बल्ब इज रिड्यूस्ड। इसका वाष्पीकरण की दूर कैसे, मतलब वैक्यूम बल्ब की वाष्पीकरण की दर कम कैसे होती है, ठीक है। तो अक्रिय गैस भरना या बल्ब में आर्क का उत्पादन या तंतु प्रतिरोध को कम करना या तंतु प्रतिरोध बढ़ाना।
इसका राइट आंसर बताना है फिलिंग इनर्ट गैस, प्रोड्यूसिंग आर्क इन बल्ब, या रिड्यूसिंग फिलामेंट रेजिडेंस, या इंक्रीजिंग फिलामेंट रेजिडेंस। ऑप्शन ए फिलिंग इनर्ट गैस यानी अक्रिय गैस भरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट डेट द सिंगल फेज एनर्जी मीटर वर्क्स। एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? हीटिंग इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। आपके पास 30 सेकेंड है इसका राइट आंसर कमेंट करना। सो ऑप्शन बी इंडक्शन इफेक्ट, प्रेरण प्रभाव। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? अमीटर, वोल्टमीटर, एनर्जी मीटर, टैंजेंट, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि मीटर है या वोल्ट मीटर है, एनर्जी मीटर या टैंजेंट गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है यानी मतलब स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, ऊर्जा मापी वोल्ट मीटर, अमीटर। सो ऑप्शन डी स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर, टैंजेंट गैल्वेनोमीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मेथड इज टू बी परफॉर्म टू द विक्टिम एंड इंजरीज ऑन द चेस्ट एंड बेली। ठीक है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर की शेफर मेथड से होगा या माउथ टू माउथ मेथड या माउथ टू नोज मेथड या नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड। आपके पास 30 सेकेंड्स है इसका राइट आंसर कमेंट में बताना। हाँ, ये शेफर विधि, मुँह से मुँह विधि, मुँह से नाक विधि या नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। तो ऑप्शन ए शेफर मेथड, शेफर विधि इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पार्ट मार्क्ड एक्स ऑफ द फाइल। ठीक है, ये डायग्राम है फाइल का जहाँ एक्स मार्क है। आपको बताना है ये एज है या हील है या टैंग है या शोल्डर। एक्स जहाँ एक्स मार्क है उस पार्ट का आपको नाम बताना है कि वो पार्ट क्या है, एज है, हील है, टैंग है, शोल्डर। आपके पास 30 सेकेंड्स है। एक्स पार्ट जहाँ एक्स पार्ट फाइल से इंगित किया गया है उस मार्क को, एक्स जहाँ एक्स मार्क है उस मार्क को बताना है कि वो क्या है, एज है, हील है, टैंग है, शोल्डर। सो ऑप्शन बी क्या है वो, हील। हील इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है what defect will occur in timber due to irregularity in growth of the branches। शाखाओं की वृद्धि में अनियमितता के कारण इमारती लकड़ी में क्या दोष उत्पन्न होगा? नोट, कपिंग, क्रैकिंग, ट्विस्टिंग। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गांठ, कपिंग, क्रैकिंग, घुमाना। आपके पास 30 सेकेंड्स है। इफ़ यू नो द आंसर कमेंट डाउन बिलो। और ये सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लर्न कर लेना। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो ऑप्शन ए नोट यानी गांठ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वसन विधि का प्रयोग उस पीड़ित के लिए करते हैं जिसकी छाती और पेट में चोट हो। तो वो क्या है, शेफर विधि से मुंह विधि या मुंह से नाक विधि या नेल्सन आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड यानी नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि। ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। आपके पास 30 सेकेंड्स है। सो ऑप्शन डी नेल्सन्स आर्म लिफ्ट बैक प्रेशर मेथड, नेल्सन की भुजा ऊपर पीछे दबाव विधि इसका राइट आंसर है। ठीक है,
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल? इस औजार का नाम क्या है? कटिंग प्लायर, वायर स्ट्रिपर, क्रिम्पिंग टूल या साइड कटिंग प्लायर? ये डायग्राम है और आपको इसको देख के राइट आंसर बताना है कि वो कटिंग प्लायर है या वायर स्ट्रिपर है या क्रिम्पिंग टूल है या साइड कटिंग प्लायर है। सो ऑप्शन सी, ये क्या है? क्रिम्पिंग टूल। क्या ये क्रिम्पिंग टूल इस टूल का क्या नाम है? क्रिम्पिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ द रजिस्टर बाय कलर कोडिंग मेथड। कलर कोड विधि के द्वारा प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है, ये यहाँ पे दिया रेड, ऑरेंज, ब्लू, स्लीमर। ठीक है, तो आपको इसका क्या बताना है? मान, वो भी कोडिंग मेथड से। और स्क्रीन में 4 ऑप्शन दिए हैं, कैलकुलेट करिए फटाफट से और मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। डायग्राम दिया है, ये रेड है, ये ऑरेंज है, ब्लू स्लीमर। तो इसको कैलकुलेट, इसकी कोडिंग को इसको क्या करना है? बाय अ कलर कोडिंग मेथड से। ठीक है, रेड ऑरेंज ये सारे कलर कोडिंग मेथड है। सो ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज यूज फॉर मेजरिंग 1 ohm to 100K ohm रेंज इन रेजिस्टेंस? ठीक है, 1 ओहा से 100K ओम, ठीक है, ओम तक मापन हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड, केल्विन ब्रीच मेथड, व्हीट स्टोन ब्रीच मेथड या वॉल मीटर एंड अमीटर मेथड? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और 30 सेकंड में आपको आंसर बताना है। सो ऑप्शन सी, व्हीट स्टोन ब्रीच मेथड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस? पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एयर, स्टील, वाटर, प्लेटिनम? अब 30 सेकेंड है, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करना है। सो ऑप्शन सी, वाटर। वाटर इज द राइट आंसर। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। ठीक है, जल। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कैपेसिटर इज यूज्ड फॉर द स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स? किस प्रकार का संधारित्र अंतरिक्ष इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक फिल्म टाइप या ऑप्शन बी सिरेमिक डिस्क टाइप या इलेक्ट्रोलाइटिक एल्यूमिनियम टाइप या इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप? सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इलेक्ट्रोलाइटिक टेंटलम टाइप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच इन बैटरी चार्जर? बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है? तो ऑप्शन ए है सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग या सिलेक्शन ऑफ चार्जिंग टाइम। सो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, धारा रेटिंग का चुनाव यानी सिलेक्शन ऑफ करंट रेटिंग। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लोकल एक्शन डिफेक्ट इज प्रिवेंटेड इन वोल्टेइक सेल? वोल्टेइक सेल जो वोल्टेइक सेल है उसमें स्थानीय क्रिया दोष को कैसे रोका जाता है? बाय कनेक्टिंग सेल्स इन सीरीज या बाय यूजिंग अ डिप्लोराइजिंग एजेंट, बाय कनेक्टिंग सेल्स इन पैरेलल, बाय एमलगैमेटिंग द जिंक प्लेट? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है ऑप्शन डी, जस्ता प्लेट का अमलगम करके। ठीक है, बाय अमलगैमेटिंग जिंक प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC? किस प्रकार के रिले को AC और DC दोनों में संचालित किया जा सकता है? ठीक है, तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, पेरेट रिले से या थर्मल रिले से या इम्पल्स रिले से या ड्राई रीड रिले से? ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है। इफ़ यू नो दी आंसर कमेंट डाउन बिलो। सो ऑप्शन सी, इम्पल्स रिले। ठीक है,
ठीक है, इम्पल्स इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? टनल लाइटिंग वायरिंग, कॉरिडोर लाइटिंग वायरिंग, या गोडाउन लाइटिंग वायरिंग, या स्टेयरकेस लाइटिंग वायरिंग? ठीक है, चारों ऑप्शन दिए, सुरंग प्रकाश वायरिंग, गलियारा प्रकाश वायरिंग, या गोदाम प्रकाश वायरिंग, या सीढ़ी प्रकाश वायरिंग? सो ऑप्शन सी, गोडाउन लाइटिंग वायरिंग। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट प्रोटेक्शन ऑफर्ड बाय रेजिडियल करंट सर्किट ब्रेकर? अविशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है? प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक, प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवरलोड, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, या प्रोटेक्शन फ्रॉम लीकेज करंट? ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है, आपको उसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन ए, झटके से सुरक्षा, प्रोटेक्शन फ्रॉम शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम permissible load for a power subcircuit as per IEE rules? IEE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? ऑप्शन ए 800 वाट, ऑप्शन बी 1500 वाट, ऑप्शन सी 2000 वाट, ऑप्शन डी 3000 वाट? आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। सो ऑप्शन डी 3000 watt. 3000 watt is the right answer. Next question है, why system earthing is different in utilization than equipment earthing? ठीक है, ऑप्शन ए, it protects human only, B, it protects from all circuit faults, C, it's associated with current carrying conductors, D, it's connected to the non-current carrying metal work? चारों ऑप्शन स्क्रीन में है, आपको इसका राइट आंसर कमेंट करना है। वैसे तो मैं राइट आंसर बता ही देती हूँ, फिर भी आपको कमेंट करना है, क्या पता कभी गलती से टिक भी हो जाता है। सो ऑप्शन सी, इट इज़ एसोसिएटेड विथ करंट कैरिंग कंडक्टर्स, यह धारावाहक चालकों से संबंधित है। ठीक है, कनेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ कॉइल्ड ऑयल लैम्प? आपको बताना है एडवांटेज ऑफ कॉइल लैम्प, कुंडली लैम्प का मुख्य लाभ क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, हायर लाइट आउटपुट, या लो ऑपरेटिंग? सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। विच इज़ द पोजिशन टू यूज़ द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडेड विथ स्प्रिंग कंट्रोल? आपको क्या बताना है? इंस्ट्रूमेंट की पोजिशन बतानी है जो प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग कंट्रोल। सो ऑप्शन ए, एनी पोजिशन, बी, वर्टिकल पोजिशन ओनली, सी, इंक्लाइन पोजीशन ओनली, डी, हॉरिजेंटल पोजीशन ओनली? ठीक है, हिंदी में भी एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ, किसी भी स्थिति में, केवल ध्रुवाधर स्थिति, केवल झुकी हुई स्थिति, या केवल क्षैतिज स्थिति? आपको उसका राइट आंसर बताना है। सो ऑप्शन ए, एनी पोजीशन, किसी भी स्थिति में इंस्ट्रूमेंट का कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू।